तो बच्चों ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी है। सर ये क्या बोल रहे हो? बच्चों तुम लोगों ने कहा था कि सर ऐसी सीरीज लाओ, मैंने एक डाली तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया कि सर प्लीज सभी चैप्टर की ऐसी सीरीज लाओ। तो तुम्हारी बात हमने सुन ली है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे एग्जाम से पहले हर चैप्टर की एमसीक्यू वाली ऐसी सीरीज हम लेके आएंगे, ताकि जब तुम्हारे एग्जाम डेज हो तो उसमें जो आपको प्रिपरेटरी हॉलीडेज होंगी 3-4 दिन की, आपकी रूटीन हो कि आप भाई रोज जो है सुबह उठ रहे हैं और खाना खाते खाते सामने इसको रख दिया है और 2x पे देख रहे हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से बने हुए हैं। आज जो हम लेके आए हैं लाइट चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू लेके आए हैं थ्योरी वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या रहने वाले हैं और इसको करने के बाद आपको खुद विश्वास आ जाएगा। एक किस्म का मॉक टेस्ट ले लो इसे तुम, ठीक है। आंसर तुम लोग दोगे और अगर गलत होगा, आज की हम इस पे ऐसा रखेंगे बच्चों कि मैं इसमें से कोई भी आंसर नहीं दूंगा। देखते हैं क्या सेशन इंटरेक्टिव बनता है, इंटरेस्टेड बनता है। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके इसमें आपको मिलेंगे टोटल क्वेश्चन 30 और आप अपना स्कोर काउंट करो, ठीक है। और लास्ट में कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं करना, आपने अपना स्कोर बताना है कि आपका 30 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए और सच ही बताना, झूठ बोल के कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है यार आप लोग झूठ बोलते भी नहीं हो, ऐसे ही मैंने कह दिया कुछ 1-2 वैसे एलिमेंट्स के लिए, ओके। तो पहला क्वेश्चन है नेम द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर, द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज टेकन एज। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों कैसी होती है? ABCD। सोच लिया, अब आंसर देखते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो हमें पता है कि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ना, इस तरफ सारी इमेज बन रही है, वेरी गुड। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा तो फोकल लेंथ भी इस तरफ होगा, एक इमेज को छोड़ के बाकी सब इस तरफ बनती है, ये भी याद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हाफ ऑफ द फोकल लेंथ, इक्वल टू फोकल लेंथ, डिवाइस ऑफ द फोकल लेंथ या 4 टाइम द फोकल लेंथ। रेडियस और फोकल लेंथ का रिलेशन याद करो और सोचो क्या होगा। सोचा? तो इसका आंसर है डिवाइस ऑफ द फोकल लेंथ। बढ़िया बच्चों, 2 क्वेश्चन हो गए हैं और खुशी तो मिल रही होगी अगर दोनों सही किए हैं, और अगर गलत हुए हैं तो मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सीख ही रहे हो, अंत तक सब सीख जाओगे, है ना। इंसान तो सीखने के लिए ही है इस दुनिया में। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। गाड़ियों में जो साइड में मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए, कौन सा मिरर होता है? ये तो तुम लोगों ने कर लिया होगा, आंसर है इसका कन्वेक्स। आंसर है इसका कन्वेक्स। हाँ तो क्वेश्चन ये आंसर इसका सही है भाई, कन्वेक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। सोच लिया, आंसर लगाइए बच्चों। आंसर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सर क्या मजा आ रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसे लग रहा है कि तुम लोग ही दे रहे हो, है ना। तो आंसर भी देखते जा रहे हो और पता चल रहा है कितने गलत है। बस कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि कितने मार्क्स तुम्हारे बन रहे हैं, मैं नोटिस करूंगा। जितने बच्चों का ज्यादा कमेंट आएगा मतलब उन्होंने देखा है, फिर नेक्स्ट वीडियो उतनी जल्दी लाएंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे ले आएंगे, है ना। When an object is placed at center of curvature of a concave mirror, image is formed. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम कनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे, बिटवीन फोकस एंड सी, एट इंफिनिटी या फिर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सोच लिया, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट की तरफ सर हम बढ़ते जा रहे हैं, है ना। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज। अच्छा एक और बात है ना कि आप अभी ये देख रहे हो, हम चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो जब पेपर के पास मैंने कहा कि सुबह खाना खाते खाते या दिन में खाना खाते खाते ये देखेंगे, तो अगर इस बार आपके 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी आपके ठीक हो रहे हैं ना, तो अगर 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं उसके बाद आपने आंसर जान लिए, पेपर के पास चेक करना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर जो मैग्निफिकेशन क्या होगी प्लेन मिरर की? -1, +1, <1, >1। सोच लिया, आंसर देखते हैं। तो आंसर है बच्चों +1, क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो एज इट इज इमेज हमारी बनाता है और सीधी बनाता है, तो सीधी होगी तो पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है ना। साइज हमारा उतना ही रहता है, हम बड़े छोटे नहीं होते प्लेन मिरर में। विच मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कौन सा मिरर रियल इमेज बनाएगा? प्लेन, कन्वेक्स, कनकेव या ऑल? बताइए रियल इमेज कैसी होती है?
रियल इमेज सर, रियल इमेज सर, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। तो सोच लिया होगा आपने। देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है कनकेव मिरर। प्लेन मिरर जो है, हमारी जो इमेज वहां बनती है हमेशा सीधी बनती है, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। कन्वेक्स जो है वो हमेशा इरेक्ट बनाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर होगा कनकेव। A ray passing through optical center of lens, ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो कैसे डेविएट करेगी, बेंड होगी, अनडेविएटेड पास हो जाएगी कि रिफ्लेक्ट करेगी? सोच लिया, आंसर देखिए। आंसर है बच्चों पासिस अनडेविएटेड। कनकेव कौन सा मिरर है? हमें यहां पे बोला हुआ है अरे पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो लेंस तो बोला ही नहीं था, सॉरी। तो हमने ये लेंस लिया, ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और हमने रे फॉर्मेशन के रूल पढ़े हुए हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास होगी तो वो बिल्कुल सीधी चले जाएगी, वो बेंड नहीं करेगी। बच्चों यही इसका आंसर था। बढ़िया, 8 क्वेश्चन कर लिया आपने, वेरी गुड। द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो होती है कि इनफिनाइट होती है? कन्वेक्स लेंस अभी भी बना के दिखाया है, इसकी फोकस जो है बच्चों वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस किस पे डिपेंड करती है? पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है इस चैप्टर में, ये वो दूसरे वाला पावर नहीं है, वर्क एनर्जी पावर वाला नहीं, पावर ऑफ लेंस वाला पावर चल रहा है यहाँ पे। तो पावर का फोकस से रिलेशन है, थिकनेस से रिलेशन है, कलर से रिलेशन है कि अपर्चर से रिलेशन है? तो पावर ऑफ लेंस का होता है फोकल लेंथ से रिलेशन, क्योंकि पावर 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 P इज इक्वल्स टू 1/f, और यूनिट ऑफ पावर होता है डायोप्टर। डायोप्टर ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। सर ये गलत बात, हमारा एक क्वेश्चन आपने बता दिया बच्चों, सॉरी, बट तुम्हें इसका आंसर पता था, है ना। वाट जूल्स मीटर, मीटर लेंथ का होता है, जूल एनर्जी का होता है, और वाट पावर का होता है। बट कौन सा पावर? इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर। और यहां पे आ जाएगा डायोप्टर आंसर। कौन सा आंसर आएगा? डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन। अब मैं सर चुप रहूंगा मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी, मैं बाबू खो जाता है ना। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इमेज। कनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है? कनकेव लेंस सर, अच्छा लेंस तो बता दो सर। कनकेव लेंस बच्चों यही वाला होता है, बीच से पतला साइड से मोटा, और ये वाला बीच से थिक साइड से थिन। कैसी इमेज बनाएगा? रियल इन्वर्टेड, रियल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, या फिर वर्चुअल इन्वर्टेड? सोच लिया, आंसर देखिए। तो आंसर है इसका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड इन द मीडियम टू एयर, स्पीड इन द एयर टू मीडियम, एंगल आई टू आर, वेवलेंथ। बच्चे इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सा टाइम ले लो और बताओ आंसर क्या है। मैं इसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ऑप्शन वैसे ना। तो आंसर है इसका स्पीड ऑफ एयर टू मीडियम। सर हमने आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो देखी, उसके बाद तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर जिन्होंने नहीं देखी तो मैं बोल देना आप, वैसे तो मैं डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो जरूर देखना बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल उसी से बनेगा, एक वीडियो से, और 13 सेकंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मामला तुम्हारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों म्यू से या फिर एन से हम डिनोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ आई अपान में साइन ऑफ आर। यहां था एंगल आई अपान में आर, बट उसका साथ में साइन नहीं था, तो इसलिए ये तो गलत है। स्पीड के टर्म में बताया हुआ, तो स्पीड के टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, ऊपर हम लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम में तो भाई ऊपर आएगा स्पीड इन एयर और फिर टू द स्पीड इन मीडियम। तीसरा फॉर्मूला मैंने बता रखा है, उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल नहीं बनते। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली वीडियो पक्का देखिएगा। चलिए नेक्स्ट, लाइट बेंड टूवर्ड नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम। लाइट जब जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वो बेंड करती है। हाँ सर पढ़ रखा है, ये अगर ग्लास स्लैब है तो ये लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो सीधी ना जाके बेंड करेगी, यहां से भी जा रही है तो बेंड करेगी। तो जा रही है बोरे बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कब करेगी? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ?
ऑप्शन सही होगा। आपको मुझे पता है इसका आंसर सही दिया होगा सबने, रेयर टू डेंसर। चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर 2+2 डायोप्टर, आपको यहाँ पे पावर दी है, फोकल लेंथ बोला है, रिलेशन मैंने आपको बताया, बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा 1/2 आपने किया होगा और वो आ जाएगा 0.5 प्लस का, तो प्लस लगाना लगाओ, अदरवाइज ऑप्शन में प्लस ही होता है जब ना लगाओ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स इमेजेस। नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या बताते हैं बच्चों, बहुत बार बता चुका हूं मैं, इसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है। आप बताओ नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या बताएगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअली इन्वर्टेड होगी, क्या होगा, वर्चुअली इरेक्ट होगी। तो आंसर है रियल, क्योंकि बच्चों मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने का मतलब, नेगेटिव लोग वही होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, मतलब उल्टे होते हैं वो, है ना। तो जो सीधा बंदा है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जो उल्टा बंदा है, उल्टा मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड की मैग्निफिकेशन आएगी नेगेटिव, और वो इन्वर्टेड वाले तो हमेशा रियल ही होते हैं। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इमेज, कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर सर स्पून की बाहर वाली साइड होती है ना। तो आंसर बच्चों ठीक दिया था, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएंगे। और कनकेव होता तो वो वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ एक ही केस में बनाता है, बाकी में रियल और इन्वर्टेड। क्वांटिटी कांस्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के समय में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिफ्रैक्शन जब हो रही होती है लाइट की, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी या फिर डायरेक्शन। तो आंसर है फ्रीक्वेंसी। चलिए, बेंडिंग ऑफ लाइट एट बाउंड्री इज कॉल्ड, बेंडिंग अप ऑफ लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन या फिर स्कैटरिंग। तो सबका बिल्कुल इजी आंसर रिफ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां टाइम नहीं लगता वहां क्यों लगाएं। पावर ऑफ कनकेव लेंस इज, पावर डिपेंड करती है बच्चों फोकल लेंथ पे, और कनकेव लेंस की अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आप इसको बता सकेंगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा या इनफिनाइट होगा। तो आंसर है नेगेटिव होगा, क्योंकि कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ आर इंक्रीज फोकल लेंथ, अगर आर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ को क्या होगा, ठीक है, ऐसे बताइए। आर सर यहां पे क्या है बताओ, इफ आर इंक्रीज फोकल लेंथ क्या होगा। आर था रेडियस ऑफ कर्वेचर, बच्चों भूल जाते हो, मैं बोल दूंगा तो फिर बोलोगे। हाँ, तो अगर आर बढ़ेगा तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी बढ़ रहा है। लेंस ऑलवेज गिविंग वर्चुअल इरेक्ट इमेज, तो लेंस है, ऐसा लेंस है जो हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है। कौन सा लेंस है बच्चों, आंसर दो। आंसर है कनकेव, कनकेव। चलिए, जीरो पावर लेंस हैज फोकल लेंथ, बोल रहे हैं अगर पावर लेंस की जीरो होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, जीरो होगी, इनफिनाइट होगी, 1 मीटर होगी, या -1 होगी, तो इनफिनाइट होगी। सर ये कैसे, सर देखो, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, पावर सॉरी फोकल लेंथ हमें बतानी है ना, हाँ फोकल लेंथ को, तो हम लिखेंगे फोकस इधर ले जाएंगे, तो फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर, फोकस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर की जगह लिखोगे 0, 1 अपॉन 0 बच्चों इनफिनाइट, इनफिनाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किया होगा आधों ने सही यार, ऐसी बात नहीं है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, स्पीड ज्यादा होगी, कम होगी, सेम होगी या जीरो होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक में ये भी बड़ा रखा है, आंसर दीजिए। आंसर है लो स्पीड, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उतनी ज्यादा बेंडिंग अप ऑफ लाइट होगी और लाइट उतनी स्लो चलेगी। कन्वेक्स लेंस फॉर्म इमेज एट फोकस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, फोकस पे इमेज कब बनेगी, कन्वेक्स लेंस में इमेज कहां रखो, ऑब्जेक्ट को कहां रखो तो इमेज फोकस पे बनती है। इन्फिनिटी सर, इन्फिनिटी, वेरी गुड। 26 बच्चों, मॉक टेस्ट कैसा जा रहा है, अगर चाहते हो कि एग्जाम तक ऐसी प्रिपरेशन तुम्हें मिलती रहे, ये वाली स्लाइड्स है ना, ऐसी तरह से आपको मॉक टेस्ट ले हम, तो बच्चों कमेंट सेक्शन को भर दो अपने मार्क्स से, अपने प्यार से, है ना। मार्क्स आपने बताने हैं कि 30 में से कितने आपके बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड, इससे क्या होगा कि अच्छा रहेगा ना भाई, बाकी वाले भी सब डालेंगे, पता चलेगा किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कंपटीशन बच्चों। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी ऑफ कनकेव मिरर गिव्स इमेज, ऑब्जेक्ट फोकस और बॉल के बीच में है कनकेव मिरर में, सर ये डिफरेंट वाला एक्सेप्शन वाला केस है, बताओ आंसर क्या है।
वर्चुअल और इरेक्ट। एक ही ऐसा केस है कनकेव मिरर में जब इमेज इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है, वो है जब फोकस और बॉल के बीच में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ क्या है? स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ बताओ। फोकल लेंथ r/2, 2r। आप सोचो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन, तो उससे आंसर आएगा r/2। रेडियस का हाफ होती है फोकल लेंथ। लेंस विद नेगेटिव पावर, कौन सा लेंस है जिसकी नेगेटिव पावर होगी बच्चों? तो सर हमें नहीं पता सर तो बोलेंगे ही नहीं कुछ, मॉक टेस्ट तुम्हारा चल रहा है। तो आंसर है कनकेव। कनकेव की पावर नेगेटिव होती है क्योंकि कनकेव की फोकस नेगेटिव होती है। पावर किस पे डिपेंड करेगी? फोकस पे। चलिए फोकल लेंथ पे। मैग्निफिकेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बनेगी कन्वेक्स लेंस पे? ऑब्जेक्ट सर जब इंफिनिटी में होता है तो इमेज बनती है फोकस पे, और मैग्निफिकेशन क्या होगी आप बताइए? तो मैग्निफिकेशन होगी 0, क्योंकि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, इमेज ऑन रेटिना इज, रेटिना पे ह्यूमन आई वाला चैप्टर में बता रखा है रेटिना पे इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इन्वर्टेड या रियल इरेक्ट। तो आंसर देंगे सभी, दे दिया, तो आंसर आएगा रियल और इन्वर्टेड। हमारे रेटिना में उल्टी इमेज बनती है, फिर ऑप्टिकल नर्व उसे लेके जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन पे इंटरप्रेट होके वो ठीक होती है। तो बच्चों बस इतना ही कहना चाहूंगा, लगे रहो, जुटे रहो, मेहनत करते रहो। बाकी बच्चों ने भी पूरा साल मेहनत की है। आपकी क्लास का जो टॉपर है उसने जो मार्च में, अप्रैल में, जून जुलाई में पढ़ा है, आज उसे भी वो याद नहीं है। तो अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स आए तो यही लास्ट के वो दिन है जिसमें तुम्हारी मेहनत की बड़ी ज्यादा जरूरत है। हम तो तुम्हें मेहनत कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस रही बात इस वीडियो की, तो 30 मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, 30 क्वेश्चन में से आपको पता चल गया होगा, है ना? अब सर कैसे पता चल गया होगा, है ना? तो जो जो आपका गलत हो रहा है तो वो आप काउंट किया होगा आपने, और लास्ट में मुझे बताओगे कि इतने क्वेश्चन सर हमारे गलत बन रहे थे। तो 30 में से इस मॉक टेस्ट में आपने कितने स्कोर किए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।